हिमाचल विधानसभा चुनावों में इस बार सबकी नज़र जो है वो बिलासपुर पे भी टिकी है, क्योंकि यहाँ के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के वो जेपी नड्डा बिलासपुर के हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी घुमारवीं विधानसभा से हमारे साथ हैं राजेश धर्मानी जी, किस तरह से देखते हैं चुनावों को कि ये चुनाव कितने की अहम है, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा जी का ये कहते हैं गढ़ कहा जाता है इसे। हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है, लेकिन इसका जो ये चुनाव है इसका बड़ा राजनीतिक महत्व है। और जिस तरह से माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसी चक्कर में इन्होंने एक बड़ा षड्यंत्र रच के हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो इलेक्शन है उसको अलग अलग करवाने का मैनेजमेंट किया। इससे पहले करीब 4-5 विधानसभा इलेक्शन गुजरात और हिमाचल के इकट्ठा डिक्लेयर होते थे, इकट्ठा उनका परिणाम निकलते थे। तो और लोगों में काफ़ी रोष है इनके प्रति, हर वर्ग इनसे नाराज है, चाहे कर्मचारी हैं, युवा हैं, किसान हैं, और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। और हमें ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस से इस बार 50+ का जो है वो सीट स्कोर बनाएगी। धर्मानी जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें कि लोग नाराज हैं कि मौजूदा सरकार ने वो काम नहीं किए? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, क्योंकि जो हमारे यहाँ मंत्री बनाए थे उनके जो कार्यशैली रही, उनके चंद ठेकेदार और कुछ रिश्तेदार, उन्होंने जमकर जो है वो भ्रष्टाचार किया। और खाद्य आपूर्ति निगम में, जिसके उनके विभाग के अंतर आता है कॉरपोरेशन, उसमें भी करोड़ों रुपए का जो है वो घपलेबाजी हुई है। वो हमारे जो चार्जशीट है उसमें दर्शाया गया है। और बिना टेंडर के करोड़ों रुपए के काम दे दिए। यहाँ तक कि एक भारत सरकार का PSU है, उसने भी एक ऑफर दिया था एक टेंडर में ई-पॉस मशीनें खरीदने के लिए, तो उनका जो बिड थी उसको खोला भी नहीं, और बाकी जो कंपटीटर थे उनकी कोई बिड नहीं खोली और सीधा उस पर दे दिया। सीमेंट बैग जो पर बैग लगभग 81 रुपये जो है उसका अचानक रेट बढ़ गया, जो गवर्नमेंट प्रिक्योर करती है, तो भी इनका सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ही खरीदती है। तो हम कई तरह के आरोप जो हैं वो, चाहे वो राशन खरीद के बारे में है, घटिया राशन खरीदा गया, बच्चों की वर्दी खरीदी गई बिना टेंडर के, उसको एक्सटेंड कर दिया। 1 साल के लिए उसका टेंडर हुआ था, फिर उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, अभी तीसरे साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। इस तरह से कई आरोप जो हैं वो लगे हैं। और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार में तो पूरी तरह से लिप्त है, लेकिन साथ में हिमाचल प्रदेश और घुमारवीं के लिए भी कुछ नहीं मिला। जो डबल इंजन का इन्होंने वायदा किया था, पिछले चुनावों में 70 नेशनल हाईवे डिक्लेयर किए, एक में भी कोई पैसा नहीं आया। वो सारा एक जुमलेबाजी साबित हुई। और इसी तरीके से घुमारवीं के अंदर भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसको हम कह सकें कि वो केंद्र सरकार से जेपी नड्डा जी की मदद से कुछ यहाँ पे करा के लाया हूँ। सारी के सारी जुमलेबाजी साबित हुई। तो लोग अब इनकी सच्चाई जान चुके हैं और इस बार लोगों ने मूड बनाया कि वो भाजपा को हराएंगे। हमेशा बिलासपुर में एक मुद्दा रहा है एम्स का, हाल फिलहाल में उद्घाटन हुआ है, इसका फायदा पहुंचेगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचेगा? कांग्रेस की जब दिल्ली में सरकार थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि हर प्रदेश के अंदर एक एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट खोलेंगे। IIT हमारे टाइम पे खोला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली, IIM खोला, IIIT खोली, और एम्स भी हर प्रदेश के अंदर खुलने हैं। ये पहले तय था। प्रदेश में कहाँ खुलेगा ये प्रदेश की सरकार ने तय किया था कि इसको हम बिलासपुर में खोलेंगे। तो इन्होंने इसमें राजनीति करने की कोशिश की। अभी आधा अधूरा एम्स जो है उसका उद्घाटन कर दिया। आज हालात ये है कि अगर पोस्टमार्टम भी होना है तो उसके लिए भी डेड बॉडी फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एम्स से भेजी जाती है। एम्स से मरीज IGMC शिमला या PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर हो रहे हैं। तो वहाँ जो मिनिमम जो फैसिलिटीज़ थी वो भी नहीं है, लैब्स कोई नहीं है, और डॉक्टर कंसल्टेंट भी सारे अपॉइंट नहीं हुए, प्रोफेसर नहीं है। तो इस तरह से जल्दबाजी में किया। लोगों को सुविधा मिलती अगर पूरी तरह से तैयारी करके करते। और दूसरा, ये एम्स को दिल्ली की तरह एम्स नहीं है। जब ये फुली ऑपरेशनल होगा
उसके बावजूद भी ये 750 बिस्तर का हॉस्पिटल होगा इसमें, जबकि आईजीएमसी शिमला 1200 बिस्तर का हॉस्पिटल है, पीजीआई चंडीगढ़ 2100 बिस्तर का हॉस्पिटल है। तो पीजीआई चंडीगढ़ और आईजीएमसी शिमला से छोटा होगा ये एम्स, क्योंकि एम्स की जो है 6-7 कैटेगरीज बनाई हैं, तो लास्ट कैटेगरी में है। लेकिन ठीक है, फैसिलिटीज मिलेगी और इसमें कांग्रेस सरकार का भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि ये अपना योगदान बताने की कोशिश करते हैं। आपने जो 10 गारंटियां दी है उसमें युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए पैसे देने की बात करी है और बेरोजगारी को हटाने की बात करी है, लेकिन अगर बात करें तो हिमाचल सरकार पर तकरीबन 70,000 से ऊपर का कर्जा है, तो किस तरह से उसको कम किया जाएगा? रेवेन्यू जनरेशन किस तरह से करेगा? क्या कोई रोड मैप बना के रखेंगे या रखा है अभी तक कुछ सोचा है? रोड मैप डेफिनेटली बनाया है। ये जो हमने गारंटियां दी हैं इससे पहले एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, और जो स्टार्टअप फंड की बात है वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जब व्यापार बढ़ेगा तभी तो इनकम बढ़ेगी, तो सरकार की इनकम भी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और साथ में हमने कहा है कि हम 5 लाख रोजगार जो है 5 सालों में देंगे, तो इसके लिए बड़े लेवल पे काम होगा। और हमारे यहाँ पर कई तरह के जो एक इसको कहेंगे एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, कई तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। आज हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो सेक्टर में हमने काफ़ी काम किया है, अब सोलर सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो हाइड्रो सोलर में भी काम करेंगे। टूरिज्म सेक्टर में बहुत संभावना है, उसको आगे बढ़ाएंगे और पर्यावरण मित्र जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा देंगे। मान जी बदलाव आ रहा है इस पर? डेफिनेटली 50+ स्कोर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राजेश धर्मानी, जिन्होंने कहा कि बदलाव के मूड में इस बार हिमाचल की सरकार है और गारंटियों पर लोग विश्वास करें। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, घुमारवी।